स्टार्ट। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में अदालती कामकाज में क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल का मुद्दा जोर शोर से उठा है। यह वाकई चिंताजनक है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश की अदालतों में ज़्यादातर कामकाज मुकदमे की सुनवाई से फैसले तक अंग्रेजी में होता है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि भाषा के कारण बड़ी आबादी न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों को नहीं समझ पाती। सीजेआई न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यान्वयन की बाधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कभी न्यायाधीश स्थानीय भाषा से परिचित नहीं होते तो अक्सर ऐसी तकनीक प्रणाली का भी अभाव होता है जहां तमाम दस्तावेजों का अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सके। नेक्स्ट, 2 साल पहले तत्कालीन सीजेआई न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि 80% पक्षकार अंग्रेजी नहीं जानते, फिर भी अदालती कामकाज अंग्रेजी से मुक्त नहीं हो पा रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान अदालतों में अंग्रेजी के इस्तेमाल का कारण समझा जा सकता है, पर स्वतंत्र वाले भारत में अदालतें स्व भाषा से क्यों दूर है, समझ से परे है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अदालतों में हिंदी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके जैसे भगीरथ प्रयास की ज़रूरत आज फिर महसूस हो रही है। इस दिशा में ठोस पहल अदालतों को भी करनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। करीब 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालती फैसले हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मुहैया कराने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने याचिका को स्वीकारने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अदालत की भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट, विडंबना ही है कि देश की बड़ी आबादी जो हिंदी या कोई क्षेत्रीय भाषा जानती समझती है, मुकदमों के दौरान जज और वकीलों की बातचीत को नहीं समझ पाती। मुकदमे के संबंधित पक्षों को कानूनी प्रक्रिया, सुनवाई व फैसले समझने में दिक्कतों से जूझना पड़ता है। अबू धाबी में काफ़ी पहले अरबी और अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी को अदालतों की तीसरी आधिकारिक भाषा की मान्यता मिल चुकी है, क्योंकि वहाँ 30% आबादी प्रवासी भारतीयों की है। अपने ही देश की अदालतों में हिंदी उपेक्षा झेल रही है। जब सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज पर जोर दिया जाता है तो अदालतों में इसे अनिवार्य करने में क्या बाधा है? न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता और जनता से जुड़ाव बढ़ाने के लिए इस सवाल का जवाब जितनी जल्दी खोजा जाएगा उतना बेहतर होगा। स्टॉप।